बैठो बेटा। कॉल आया था तुम्हारे लिए। बड़े खानदान से रिश्ता आया है। लड़का इस बार बहुत सुंदर है, अच्छी जॉब भी है। वैसे तुम पिछले 3 रिश्तों को रिजेक्ट कर चुकी हो। इस बार तुम पर मुझे नहीं लगता है कि तुम इस रिश्ते को रिजेक्ट करो। इस बार तुम्हें शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। बड़े फूफा जी बोल रहे थे कि आप बड़े नसीब वाले हो कि इतनी सुशील सुंदर लड़की मिली है। तुम्हें इस बार हाँ कहनी है। हे भगवान, अब क्या करूं? पापा को कैसे कहूं कि मुझे एक लड़का पसंद है और मुझे उसके साथ शादी करनी है। एक तरफ मेरा प्यार और फ्यूचर है और एक तरफ मेरी फैमिली की इज्जत। क्या मुझे इस समाज और मेरे फैमिली के डर से मेरे सपनों को मारना पड़ेगा? मैं कैसे समझाऊं पापा को कि प्रेम होना स्वाभाविक है। वो बॉडी में बह रहे ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन हार्मोन्स का कमाल है। मेरी बॉडी, मेरा मन और मेरा दिल ये कौन से समाज को जानता है? प्यार होना एक स्वाभाविक घटना है, जबकि सामाजिक बंधन और फैमिली की इज्जत ये सब मनुष्य ने बनाए बंधन है। क्या इंसान इतना बड़ा हो गया कि कुदरत को बांध सके? देखो, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। हम लोग सच में बहुत नसीब वाले हैं। हमारी बेटी के लिए इतने ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है। खानदान जो ऊंचा है तो हमें दहेज भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आज ही ऑफिस में जाकर पीएफ का फॉर्म भर देता हूं और अगर पैसे कुछ कम पड़ जाएंगे तो लोन भी ले लेंगे। पापा, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। पापा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। कैंपस इंटरव्यू में उसे अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई है। पापा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हें पता है हमारे समाज में ये हो ही नहीं सकता। देख रही हो सविता, ये क्या बोल रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें उस लड़के को तो भूलना ही होगा, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तुमने कभी तुम्हारी छोटी बहन के बारे में सोचा है? उसके साथ शादी कौन करेगा? हमारे समाज में लव मैरिज हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं बेटा। अगले संडे को जो लड़का देखने आता है उसके साथ शादी कर लो। शादी तो समाज में ही करनी होगी। केशव जी। जी सर। आपका फॉलोअप अच्छा है एकदम। ये 4 प्लेट का तो पेमेंट आ गया। 2 प्लेट का जो बाकी है ना, ओके सर। उसके हिसाब से आप थोड़ा ट्राई करिए। आप जो हाय बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन डैड। हेलो अंकल जी, कैसे? घर पर सब ठीक है? पूजा कैसी है? बेटा मैं ठीक हूँ, पूजा भी ठीक है। आप बताओ, आप कैसे हो?
आपकी कॉलेज कैसे चल रही है? मेरा बढ़िया चल रहा है। अभी लास्ट सेमेस्टर बाकी है कॉलेज का। ओके। ओके पापा, एक्चुअली कॉलेज के एक फॉर्म पर साइन करना है, सुबह कहना भूल गई थी, सॉरी, इसलिए ऑफिस चली आई। देखो केशव जी, ये 4 का पेमेंट मिल गया है जी। बराबर है। 2 का जो पेमेंट बाकी है ना, जल्द से जल्द फोन करके मंगवा लाओ। ठीक है। बेटा कुछ कहना है क्या? थोड़े दिन पहले आपसे बात हुई थी एक लड़के को लेकर, शादी के बारे में। आपने कहा था सोचकर बताएंगे। मैं और तेरी मॉम ने रात को डिसाइड कर लिया है कि अगर तू अपनी पसंदी के लड़के से शादी करना चाहती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बेटा रात को उसको डिनर पे लेके आना। हाँ, थैंक यू डैड, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो। थैंक यू। चलो मैं कॉलेज जाती हूँ। लव यू। थैंक यू। गुड बाय। बाय बाय, सी यू। बाय, सी यू। केशव जी, लड़की कब बड़ी हो गई ना, पता भी नहीं चला। और तो और उसने अपनी पसंदगी का लड़का भी ढूंढ लिया। सर, मैं आपको सालों से जानता हूं, आपके साथ काम करता हूं। मैं तो जानता हूं आप बहुत ऊंचे खानदान से हो। आपका समाज में इज्जत और रुतबा कुछ और ही है। समाज से कितना सुनना पड़ेगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, आपने कुछ भी नहीं सोचा सर? मेरी सोच और मेरा विचार कुछ अलग है, और मेरा विचार उसी की तरफ है। सर, मुझे भी तो बताइए, आपके ज्ञान और विचार क्या कहते हैं? केशव जी, आपको एक बात बताऊं, हमारा समाज जो है ना, वो पहले से प्यार का दुश्मन है। हमारा समाज, हमारा परिवार विवाह के पथ पर खड़ा है, जो नहीं होना चाहिए था। समाज और परिवार को प्यार के पथ पर खड़ा रहना चाहिए था। सालों पहले कर्म के आधार पर जाति बनती थी। जो आदमी कर्म करता था उसी के हिसाब से जाति बनती थी। सुनार का काम करता था तो सोनार, लुहार का काम करता था तो लुहार, और उन जाति के हिसाब से उन लोगों की शादियां तय होती थी। सुनार का लड़का सुनार की लड़की से शादी करेगा, लुहार का लड़का लुहार की लड़की से शादी करेगा। उसका परिवार का माहौल, सोनार का परिवार का माहौल कैसा होता है आपको मालूम है? वो लुहार के घर कैसे जा सकती है? इसी हिसाब से वो कर्म के हिसाब से जाति तय होती थी। अब समाज व्यवस्था बदली है। दूसरी बात, पहले के समय के अंदर पंचायत थी। अगर आप समाज के अंदर शादी करते हैं और कुछ भी शादी के अंदर गड़बड़ हुई तो पंचायत और समाज उसका फैसला लेता था, और पंचायत के खिलाफ अगर कुछ करते तो उसको कुछ भी सजा पंचायत सुनाती थी। और दूसरी बात, आप समाज के सिवा या जाति के सिवा दूसरी जाति में शादी करते हो तो पंचायत भी बीच में नहीं आती थी। कोई मदद नहीं करता, नहीं पंचायत करता, नहीं समाज करता, कोई मदद नहीं करता। मगर अब समाज व्यवस्था बदली है, शिक्षण बदला है। आज लड़कियां लड़के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके साथ में क्या क्या ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसके साथ में ऑफिस में जो जो काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उन लोगों का मन तय हुआ है, उन लोगों का विचार एक हुआ है। और जिसमें विचार एक होता है ना, जिसका मन एक होता है ना, उसको हर किसी आप मना नहीं कर सकते।
आप उसमें परिवार नहीं ला सकते, आप इसमें जाति नहीं ला सकते, आप इसमें ज्ञाति नहीं ला सकते। आप कुछ भी बंधन करोगे वो पूरी जिंदगी नाखुश रहेगा। और अपने बच्चे को नाखुश रहते आप देख सकते हो। इसकी खुशी उसके प्यार में है, उसके मन में है, उसके विचार में है। मैंने तो गलत नहीं किया। मुझे गर्व है अपनी लड़की पर, और मैं जो मेरी लड़की चाहती है उसी जगह पर शादी करवाऊंगा। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर इतने सालों से समाज, इज्जत ये सब लेकर बैठे हैं, इसे दिमाग से कैसे निकालें? मेरे घर पर भी यही सवाल आकर खड़ा है। मैं भी घर जाकर कुछ सोचता हूं। पूजा, उस लड़के का नाम बताओ। अभिषेक। अच्छा पूजा, अभिषेक को कल शाम को मिलने के लिए घर पे बुलाओ।